तुझे लगता है कि रुकावटें सिर्फ तेरी जिंदगी में है? कभी तूने खुद से पूछा है कि तुझे आगे जाने से कौन रोक रहा है? कौन? लोग? उन्हें तो खुद कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। वो क्या रोकेंगे तुझे? दोस्त, तू खुद ही तेरे रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा है। हाँ, सही सुन रहा है तू खुद ही तेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहा है। क्या तू कपड़े जूते पहनते हुए किसी से पूछता है? जब तूने ज़िंदगी में सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी तब तुझे कोई याद आया था? नहीं ना। तो फेल होने के बाद क्यों किसी को कोसता है? कोसने की बात तो छोड़, तू तो तेरे काम की जिम्मेदारी भी लेने को कतराता है और दोष देता है उन लोगों को, इस जिंदगी को जिसने तुझ पे तरस नहीं खाया। क्या तूने सोचा है कि तू नई चीज़ शुरू करने के बाद भी उसे अधूरा छोड़ देता है? तू कहता है ये मुझसे नहीं होगा। मेरा दोस्त उस सेक्टर में काम करता है, वहाँ उसका अच्छा चलता है। अगर मैं वही काम कर लूँ तो मैं भी सफल हो जाऊँगा, यही सोचता है ना तू? सक्सेस कोई पाने की चीज़ नहीं है। सफलता पाते पाते तू क्या बनता है यह महत्वपूर्ण है। तू ही नहीं, दुनिया के 95% लोग जो इसी कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी को एवरेज कैटेगरी बोलते हैं। वो यही करते हैं, नया काम शुरू करेंगे, 10-15 दिन 1 महीना जी तोड़ के काम करेंगे। इसके बावजूद कुछ रिजल्ट नहीं आया तो इस काम की सफलता मेरे हाथ में नहीं है ये मानते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। तूने किसी चीज़ से अगर जिंदगी को कोसना ही सीखा हो तो तू सफलता कैसे पा सकता है? तुझे वो हाथी की कहानी तो मालूम होगी ना। एक छोटे हाथी को सर्कस में लाया जाता है और उसे रस्से से बांधा जाता है ताकि वो भाग ना सके। जब वो हाथी का बच्चा भागने की कोशिश करता है, अपना पूरा एफर्ट लगाता है, तो भी कामयाब नहीं होता। ये 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, महीनों होता है। आखिर वो मान लेता है कि ये रस्सी इतनी मजबूत है कि ये मुझे यहाँ से भागने नहीं देगी। वो अपने प्रयास छोड़ देता है और सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है उसके इशारे पर काम करना चालू करता है। वहाँ कई साल गुजर जाते हैं, हाथी बड़ा हो जाता है, पर उस हाथी को वो भाग ना सके इसलिए उसी पतली रस्सी से बांधा जाता है जिससे उसे बचपन में बांधते थे। हाथी रस्सी तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि वह मान बैठा था कि रस्सी उसके प्रयास से नहीं टूटेगी, जबकि ऐसा नहीं था। रस्सी इतनी पतली थी कि अब वो हाथी के जोर लगाने भर से ही टूट सकती थी। लेकिन हाथी ने रस्सी तोड़ के निकलने का प्रयास ही नहीं किया। रस्सी टूटेगी कैसे? दोस्त, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हाथी ने बचपन में तो भी प्रयास किया था महीनों तक रस्सी तोड़ने के लिए, लेकिन हम किसी चीज़ को सिर्फ 3-4 बार पाने की कोशिश करते हैं और जब हमें सफलता नहीं मिलती तब हम उस हाथी की तरह गिव अप कर देते हैं। कुछ समय जाने के बाद हम उस चीज़ को पाने का प्रयास ही नहीं करते क्योंकि ये जो कुछ ना कर पाने की बेड़ियाँ है ना, जो हमने तैयार की है और खुद के मन को इस तरह बांधा है कि हम उस चीज़ को पा सकने के बावजूद भी उस चीज़ को पाने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि ये जो कुछ ना कर पाने की बेड़ियाँ है ना, जो हमने तैयार की और खुद के मन को इस तरह बांधा कि हम उस चीज़ को पा सकने के बावजूद उस चीज़ को पाने का प्रयास ही नहीं करते, ये हम सोचते भी नहीं। हाउ सैड ना। ये हर एक इंसान नहीं पर व्यक्ति के जीवन में हुआ होगा जो 95% एवरेज कैटेगरी के लोगों में आते हैं। तो अगर हमें उन 5% लोगों में आना है तो क्या करना होगा? सिंपल है, हमें उस चीज़ को पाने की कोशिश करते रहनी होगी। कितने बार फेल हुए ये मत सोच, पागल बनना होगा तुम्हें उस चीज़ को मिलाने के लिए। इसीलिए तू फिक्र मत कर असफलता की, क्योंकि असफलता कोई वर्ड ही नहीं है साला दुनिया में। तो उठ और लग जा उस चीज़ को मिलाने में जो कभी तेरा एक सपना था। इतिहास में उन लोगों के किस्से आपको मिलेंगे जिन्होंने बार बार कोशिश करके सफलता मिलाई है, ना कि पहली बार में ही वो जीते हैं। और ये याद रख दोस्त, ज़माना उनको याद तो करता है जिन्होंने किसी सफलता को पाया है, लेकिन ज़माना उन्हें याद रखता है जिन्होंने बार बार गिरकर उठ के सफलता को पाया है।